लाइंस जो ड्राइंग में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस मेनली कुछ एक जो कॉमन्स लाइन है वो हम आपको यहाँ बताएंगे जो हम डेली यूज़ करते हैं जब हम ड्राइंग बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारी आती है नंबर 1 पर आती है ऑब्जेक्ट लाइन, या उसको हम आउटलाइन भी कह देते हैं। तो इसको हम सिंपल बनाकर दिखा रहे हैं। जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो हमारी लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट लाइन, या उसको हम आउटलाइन कह देते हैं, जैसे बाउंड्री वगैरह करते हैं। तो नॉर्मली ये जो लाइन है थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसका ध्यान रखना आपने। जनरली बाकी लाइनों से थोड़ी सी मोटी होती है, ये थिक होती है। सेकंड हमारी लाइन आती है गाइस हिडन लाइन। हिडन लाइन के लिए हम बराबर इक्वल डिस्टेंस पर हम इसको समान दूरी पर बराबर डॉट्स लगाएंगे। और हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं जब कभी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कुछ पार्ट हमें सामने से दिखाई नहीं देता है, तो उसको दिखाने के लिए हम ये हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। उसके लिए बराबर ये डैश लगेंगे, आपके इक्वल दूरी पर होंगे। तो इनकी और ध्यान रखना है, जो आपकी ये डॉट्स होंगे इनकी जो ये लंबाई होगी कम से कम 2 से 3 मिलीमीटर की आपने ये गैप होना, ये जो डॉट्स की लंबाई होनी चाहिए। ये जो डॉट्स लगे हैं बराबर सभी का इक्वल 2 या 3 mm तक इसको रखना है। और गाइस इसका जो ये आपका गैप है, जो बीच में आपने गैप रखना है, ये आपका 1 मिलीमीटर का इक्वल डिस्टेंस रखना है। बीच की दूरी जो डॉट है वो तो 2 से 3 mm का रखना है आपने, और जो इनके बीच में जो दूरी होगी वो 1 mm आपने रखनी है। गाइस 3 नंबर फिर आपके आती है सेंटर लाइन, या इसको हम लोकस लाइन भी कह देते हैं। सेंटर लाइन का कैसे है, एक आपको स्टार्टिंग में बड़ा डैश, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, और फिर आपने ये बड़ा डैश लगाना है। और सेंटर लाइन का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको सेंटर दिखाना हो तब वहाँ प्रयोग करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन दिखानी हो वहाँ आपको ये सेंटर लाइन का प्रयोग करना है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कि हिडन लाइन में हमने आपको बताया था, इसमें भी जो ये पहला लंबा डैश होगा, लॉन्ग डैश होगा, इसकी जो आपके जो आपने लंबाई रखनी है ये 10 से 15 मिलीमीटर रखना है आपने। 10 से 15 मिलीमीटर का लंबाई रखनी है। और उसके बाद जो ये छोटा डैश है ये आपसे वही पहले की तरह 2 से 3 mm तक आपने इसको रखना है बनाकर लंबाई को। और जो ये प्रॉपर जो गैप है ये भी आपको पहले की तरह ही 1 मिलीमीटर का यहाँ आपने बनाना है। नंबर 4 आपकी आती है प्रोजेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन, या इसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी कह देते हैं। तीनों सेम ही है। इसके लिए सिंपल एक लाइन खींचनी है, वो आपकी क्या होगी, प्रोजेक्शन, सेक्शन या कंस्ट्रक्शन लाइन। ये सेम ऑब्जेक्ट की तरह ही होगी बिल्कुल लाइन, बस फर्क क्या है, वो थोड़ी मोटी होगी और ये आपकी बारीक होगी, थिन लाइन। नंबर 5 आपकी आती है डायमेंशन लाइन, या इसको एक्सटेंशन लाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। बिल्कुल आपने सीधी लाइन खींचनी प्रोजेक्शन की तरह ही, और साइड में ये आपने एक्सटेंशन लगाने हैं, और फिर इसके ऊपर आपने ये एरो हेड बनाने हैं। तो गाइस जो ये बीच वाली लाइन है ये लाइन तो आपकी क्या होगी, डायमेंशन लाइन, और साइड में ये जो छोटे लगाई गई हैं इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन। ये आपके साइड के होंगे एक्सटेंशन लाइन। तो ये आपकी हो जाएगी डायमेंशन लाइन। 6 नंबर पर आती है आपकी शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसको आपको
इस तरह से शो करना है। इसका प्रयोग जब किसी ऑब्जेक्ट को तोड़कर दिखाना होता है तब हम वहाँ इसको प्रयोग करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में तोड़ना हो और जब ड्राइंग में दिखाना हो तो वहाँ हम इस शॉर्ट लाइन का प्रयोग करते हैं। फिर आपकी आती है लॉन्ग ब्रेक लाइन। कि आपकी जिगजैग शेप में बनेगी। जब किसी लंबा ऑब्जेक्ट की दिखानी हो दूरी तो वहां हम इसको शॉर्ट लॉन्ग ब्रेक लाइन को यूज करेंगे। नंबर 8 आपकी आती है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक कटिंग प्लेन के अंदर काट के दिखाना होता है। तो गाइस इसकी पहचान क्या है? इसकी जो स्टार्टिंग डॉट्स लंबे होंगे और मोटे होंगे दोनों किनारों पर, और बीच में ये बिल्कुल सेंटर लाइन की तरह होगी, और इसके नीचे क्या होंगे? आपके एरो हेड भी बने होंगे। तो ये खासकर आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। तो गाइस 9 नंबर पर हमारी आती है डीटो लाइन। डीटो लाइन में क्या है? आपके दो डैश क्या है एक साथ लगेंगे, बराबर दूरी पर आपको दो दो डैश ऐसे लगाते जाना है। डीटो लाइन का प्रयोग जब इसका ज़्यादातर तो हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में सर्किट वगैरह जब उसकी ड्राइंग बनाते हैं या वायरिंग वगैरह दिखानी हो तब हम उसको यूज़ करते हैं। लास्ट उसके बाद आती है आपकी टेलीफोन या चेन लाइन भी कहते हैं इसको। इसमें एक बड़ा डैश होगा, दो छोटे होंगे, फिर बड़ा आएगा, फिर दो छोटे होंगे। तो इस तरह से ये लाइन चलती जाएगी। इसका भी फिर लाइन का प्रयोग जब हम कोई टेलीफोन की वायरिंग वगैरह लाइन दिखानी हो या चेन की लाइन दिखानी हो वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक यूज़ होती है लीडर लाइन। इसको ऐसे बेंड करके दिखाते हैं, लगभग 45 to 75 डिग्री हम इसको कोण ले सकते हैं। और इसका प्रयोग कोई डायग्राम में जब कोई स्पेशल चीज़ हमें दिखानी हो, जैसे कि कोई कर्व दिखानी हो या कोई सर्कल का डायमीटर दिखाना हो, वहाँ इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ये एक यहाँ ड्राइंग में बनाकर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें जैसे ये सर्कल का है, मैं अलग से नोटेशन डालकर दिखा रहा हूँ कि इसकी जो है रेडियस 5 है। तो इसमें जैसे प्लेट में सर्कल का अलग से मैंने यहाँ दिखा दिया। अभी ये इसकी जो विड्थ हमने यहाँ काटा हुआ है इसके अंदर वो 5 त्रिज्या का है। बाकी जो डायमेंशन है वो तो हम एज इट इज ही पहले की तरह इसके ऊपर करेंगे। तो इस तरह से हम ये अलग से हम जैसे वृत्त का यहाँ हमने अलग से नोटेशन दिया, ऐसे ड्राइंग के अंदर कोई भी चीज़ हो उसका हम दे सकते हैं। तो गाइस ये कॉमनली 10 लाइन थी जो हम ड्राइंग में डेली यूज़ भी करते हैं। और आपको मेरे द्वारा ये 10 लाइन समझाई थी जो मैंने अभी आपको बताई है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।